पहले तो सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या की पावन भूमि पे जिस तरह एक देवतुल्य कार्य हुआ है, ये एक ऐसा अद्भुत कृतित्व हुआ है, स्थापित हुआ है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, जो भारत ही नहीं समस्त विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में सभी कहते हैं, जितनी भी ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवता हैं, जितने भी किसी भी धर्म के हों, वो सभी देवताओं का कहीं न कहीं से एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है उस राम को, जिस राम ने कहते हैं अपने उस युग में, जो युग कहलाता था त्रेता युग, उस त्रेता युग के श्री राम जो जब वन गमन हुआ उनका अयोध्या से, कहाँ किसी को राम को सिंहासन मिलने जा रहा है, और रातों रात उनका वन गमन हुआ, पिता की आज्ञा को उन्होंने जिस तरह से पालन किया, उस समय की भी बात। दूसरा अभी जो है आपका, फिर उनका पुनः सीता जी का जो जनकपुर में विवाह होने के बाद फिर जो शुभागमन हुआ था, वो भी एक बहुत भव्य स्वागत हुआ था अयोध्या में राम का। उसके बाद उनके जीवन में जिस तरह से पहले वो जिस तरह रावण का उन्होंने वहाँ पे किया, रावण का अंत किया, यानी कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति का विनाश किया, जो उस समय के पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में जो अपना इस तरह से आधिपत्य स्थापित किया हुआ था। किस चीज़ का आधिपत्य? वो था उसकी राक्षसी प्रवृत्ति का, जिससे पूरी और राम के जीवन में सीता को जिस तरह उसने हरण किया, तो उस राम ने उसका विध्वंस करके किस तरह से हनुमान की सहायता से, नील और जामवंत की सहायता से, पूरे के पूरे जो बाली और सुग्रीव की सहायता से, जिस तरह से पूरे आदिवासियों और पूरी कह सकते हैं सबरी का प्यार प्राप्त किया उन्होंने। भील राज जो थे उस समय, उनका जो जिस तरह से उन्होंने प्राप्त किया पूरा कहते हैं प्रेम से, जिसने एक और जिस तरह से उन्होंने उनको नौका पार लगाया, तो उसने उस समय कहा था, राम कुछ देना चाह रहे थे अपने मुंदरी, तो उसने क्या कहा था? एक ही बात उन्होंने कहा कि राम जब मैं आऊँगा भवसागर पार कराने, उस समय आप मुझे भवसागर पार करा दीजिएगा, यही मेरा आपकी तरफ से बहुत बड़ा मेरा वो होगा, वरदान होगा मेरे लिए, वो आशीर्वाद है आपका। और फिर वहाँ से फिर जब उनकी विजय होके जो लंका से वो आए हैं सबके साथ, जनक जानकी की पावन भूमि से भी लोग आए उनके ससुराल से, और चारों भारत में चारों दिशाओं से लोग आए, लेकिन पिता दशरथ जा चुके थे। और पिता दशरथ का जाना, और बीच में ही जिस समय कि वो वन गमन में थे और पिता दशरथ जा चुके थे, राम के हृदय पे इतना बड़ा आघात लगा था। आज मोदी जी ने जिस प्रकार से उस चीज़ को पुनर्जीवित किया है, भगवत मोहन आजाद जी ने जिस तरह से जो इसके हैं आपको किसके हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने, मैं विश्व हिंदू परिषद का नाम ले रही हूँ, इसमें किसी को शर्म भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जाति और धर्म के लोगों, भारत में हिंदुस्तान सबका है, सनातन धर्म सबका है और सनातनी ही है हम सब। वो तो इसलिए इसको जो महत्व देते हुए आज जितने मैं अपने कह रही हूँ आत्मबल से जो बोल रही हूँ, आज भारत का बच्चा बोल रहा है, ये शक्ति बढ़ने वाला कौन है? वो ये शक्ति भरने वाला जो अभी धन्यवाद दूंगी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी, जो अयोध्या को सजाने में संवारने में, आज का ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक अच्छा सच्चा स्वरूप दिलाने में, और जिस तरह भारत की सारी सिक्योरिटीज लोगों ने, और जिस तरह सुरक्षा जो गार्ड होते हैं उन लोगों ने, पूरे सैन्य बलों ने, सभी ने जो साथ दिया है, पूरी जनता जनार्दन का जो साथ मिला, ये एक अद्भुत संयोग ही नहीं, एक बहुत बड़ा ईश्वरीय शक्ति का वरदान है। और इस वरदान में नतमस्तक हो जाता है मेरा सिर। मैं भी जिस तरह से मोदी जी वहाँ जिस घड़ी में जिस समय ये पूजा कर रहे थे, एक आत्मा के कोने से आवाज आई कि तुम भी इस समय अपने शिव जी को लेके यहाँ बैठो, अभिषेक करो। और इस तरह मैंने उस समय बाल गोपाल का अभिषेक किया, शिव जी का अभिषेक किया, उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया, और जो मैंने आरती किया, मैं रो रही थी, मेरी आत्मा उस समय खुशी के आंसू रो रहा था। और ये आपने भी देखा है, हमारे जो घर के कर्मचारी थे उन लोगों ने भी देखा, उस समय पूछ रहे थे। लेकिन ये मैं सोचती हूँ मेरा नहीं है ये आंसू, पूरे हिंदुस्तान के उस सच्चे सनातनियों का।
उस सच्चे राम के प्रति जो भी समर्पित सारे हिंदुस्तान है उसका, इन्हें विश्व में जो जो लोग हैं सबके आंख भर आए होंगे। और मैं तो उनको भी याद करती हूँ, ऋषि सुनक जी, हाँ, जो कि हैं वहाँ पे इंग्लैंड के इतने बड़े हमारे वहाँ के जो हैं इतने बड़े राज्याधिकारी, उनको भी मैं कहूँगी आज के दिन, क्योंकि वो भी दिल से कहीं न कहीं जब वो भारत आए हुए थे उस समय जो उन्होंने इस मंदिर के प्रति जो भावना अभिव्यक्त की थी, वो उसके अंदर में जो प्यार था, जो राम के प्रति उनके अंदर में एक आदर्श, उनके सम्मान था, वो जो समर्पण भाव था, वो भी अद्भुत था। और आज के दिन मैं आडवाणी जी को भी याद करती हूँ, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करती हूँ, और वो सारे जितने भी इसमें जो लोग अपनी जान दिए हैं कार सेवकों का, उन सबों को धन्यवाद देती हूँ कि उन सबों की तपस्या खाली नहीं गई। जिस तरह देश को आज़ाद करने में हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग निकल पड़े थे, उसी तरह आज उन सबों का वो जो बलिदान है, जो मेहनत है, जो परिश्रम है, सुप्रीम कोर्ट के उन सभी जजों को भी मैं प्रणाम करूंगी और शुभकामना पूरे समस्त भारतवासियों को विजयश्री प्रसाद का, कि ये एक बहुत बड़ा उत्सव का दिन है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो इस ब्रह्म लोक से सारे देवता हैं, उन सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी लोग आशीर्वाद दीजिए, हिंदुस्तान इसी तरह आगे बढ़े, चमकता रहे, पल्लवित होता रहे, और जन जन में राम इसी तरह राज करते चले जाएं, और सच्चा राम राज्य की पुनर्वापसी होगी और भारत चमकेगा, विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, जय भीम, भारत माता की जय। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।